नमस्कार दोस्तों। वैट CST टिन नंबर कंफ्यूज हैं आप? बहुत से हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं और मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि क्या होता है आखिर वैट CST टिन, क्या डिफरेंस होता है इसमें, किन लोगों को ज़रूरत होता है इसका, हमें ज़रूरत है या नहीं, हमारा इस टाइप का बिज़नेस है, हम ऑनलाइन बेचना चाहते हैं फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेज़न पे, क्या हमें ज़रूरत है वैट या नहीं, अगर है तो फिर हम कैसे बनवाएं, कहाँ बनवाएं, ऑनलाइन बनता है या नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए, कितने दिन में बनेगा, कितना % वैट हमें पे करना पड़ेगा और कब पे करना पड़ेगा, किन्हें करना पड़ेगा, बहुत से सवाल रहते हैं उनके। तो इस वीडियो में ये सारे सवाल जो हैं आपका दूर कर दे रहा हूँ, बस ये वॉच करते रहे वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान से शब्दों में अगर कहा जाए, बिल्कुल लेमन टर्म्स में, तो ये सारे चीज़ जो है वैट CST टिन रिलेटेड हैं केवल और केवल एक चीज़ के, जिसे कहते हैं सेल्स टैक्स। जी हाँ, सेल्स टैक्स। तो इसी से लेना देना होता है इनका। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझाते हैं आपको। सपोज़ कर लीजिए कि आपका कोई स्टोर है, दुकान है या फिर एजेंसी है या शोरूम है, और अगर आपका टर्नओवर जो है वो 5 लाख से ऊपर है या फिर किसी किसी राज्यों में इसे 10 लाख से ऊपर रखा गया है, तो आपको सेल्स टैक्स वो हर आइटम पे देना होगा गवर्नमेंट को जिसे आप बेचते हैं अपने कस्टमर को। ये जो सेल्स टैक्स है वो आपको अपने कस्टमर से ही लेना है, ठीक है, आपको अपने जेब से नहीं देना है। यानी कहने का मतलब कि सपोज के लिए आपने 100 रुपये का सामान बेचा किसी कस्टमर को, तो आपको चार्ज करने होंगे प्लस सेल्स टैक्स। तो आज की डेट में सेल्स टैक्स जो है, वर्ष 2016 में इसे 14.5% रखा गया था, वर्ष 2016 में इसे 15% लगभग कर दिया गया है। यानी अगर आप 100 रुपये का सामान बेचते हैं तो आपको अपने कस्टमर से 115 रुपये लेने होंगे और उस 100 रुपये आपके हो गए और 15 रुपये जो है आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, जो सेल होता है, अगर आप बेचते हैं सामान को अपने ही स्टेट में, जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट में आप अगर सेल करते हैं, बेचते हैं कस्टमर को, तो आपको जो ये सेल्स टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है और इस टैक्स को कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट, ठीक है। दूसरा केस की अगर आप बेचते हैं किसी सामान को उस कस्टमर को जो कि आपके स्टेट में नहीं रहता है, दूसरे स्टेट में रहता है किसी, तो वो जो सेल्स टैक्स होता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसे कहते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी CST। क्लियर? अब टिन नंबर क्या होता है आपको बताते हैं। टिन नंबर बेसिकली एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपके बिजनेस का, जो कि आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने बिज़नेस का। जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको टिन नंबर मैंडेटरी, एक बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको रहेगा। और इसी टिन नंबर से आपको अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट को वैट भरना है तो वैट भरेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को CST भरना है तो CST भरेंगे आप। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपके बिज़नेस का, कि आपने कितना भरा है, कितना नहीं भर रहे हैं, आप क्या कुछ कर रहे हैं। इससे ही, इस टिन नंबर से ही गवर्नमेंट जो है पता लगाता है सब कुछ। क्लियर? तो अब आगे की चीज़ बताते हैं आपको। सपोज़ कर लीजिए कि बहुत से लोग पूछते हैं ये चीज़ कि हम ऑनलाइन स्टोर्स जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन और बहुत से हैं, उस पर हम अपना प्रोडक्ट, हम चाहते हैं प्रोडक्ट बेचें, तो क्या हमें वैट CST टिन नंबर ज़रूरी होगा या नहीं? तो उसका जवाब है एक शब्द में, बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आप सभी पॉपुलर जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर सामान बेचने के लिए आपके पास टिन नंबर होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद कितना पैसा खर्च होते हैं, कितने पैसे लगते हैं इसे बनवाने में, टिन नंबर पाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? इसका खर्च होता है 5,000 रुपये आज के रेट में लगभग, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। किसी किसी स्टेट्स में ये इससे ज़्यादा भी होता है, तो किसी किसी स्टेट्स में 10,000 तक भी है, 15,000 तक भी है कोई कोई स्टेट्स में, लेकिन मिनिमम जो है 5,000 तो है ही है। आप अभी भी साइट खोलेंगे तो आप देख सकते हो उसमें। अब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं आपको टिन नंबर पाने के लिए? सबसे पहले कि आपका ID प्रूफ होना चाहिए, आपके बिज़नेस, ठीक है, आपका जो भी बिज़नेस है उसका रजिस्ट्रेशन कॉपी, उसके बाद उसका
बिजनेस पैन कार्ड, उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बिजनेस का जो एड्रेस है वहाँ का उसका प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स, आपका लीज़ है तो लीज़ का, आपका खुद का है तो खुद का डॉक्यूमेंट, या फिर अगर आपका रेंटल प्रॉपर्टी है तो रेंटल अग्रीमेंट, और आपके फ़ोटोज़। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ के लिए वेबसाइट के थ्रू, तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि आप ले सकते हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि देती हैं, TCS हो गई, ई मुद्रा हो गया, और कई कंपनीज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च होते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीजर क्या है, कैसे बनवाना है, ये हम बता देते हैं। ये टोटली बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि ऑफिशियल साइट कौन सा, वेबसाइट क्या होता है जहाँ पे अप्लाई किया था, क्योंकि आजकल इतना धोखाधड़ी हो गया है कि आप गूगल में अगर सर्च करते हैं तो टॉप की अप्लाई टिन नंबर ऑनलाइन, तो ऊपर के जितने भी रिज़ल्ट्स आएंगे, चलिए आपको दिखाते हैं। ये ऊपर के ये जितने भी रिज़ल्ट्स हैं, ये सब जो एडवर्टीज़मेंट हैं, और इस पर क्लिक करके आप जाएंगे तो ये फॉर्म जो फिलअप करेंगे वो सीधे चला जाएगा एजेंट्स के पास, और आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे कमीशन लेंगे। तो ये जो आपको ज़रूरी है कि ऑफिशियल साइट पे जाइए। ये देखिए, इसका ऑफिशियल साइट है। इस साइट पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर पे आपको सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, सब कुछ करने के बाद वेरिफिकेशन होगा, और फाइनली आपको टिन नंबर जो है वो मिल जाएगा। पेमेंट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। करने के बाद आपको टिन नंबर लगभग महीने, कहीं 20 दिन में, कहीं 15 दिन में, कहीं 1-2 महीने में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो थे वो आपका जवाब हम दे दिए इस वीडियो में। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बिल्कुल तत्पर हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप वॉचिंग, बाय।